देश में फैले कोरोना वायरस को लेकर हर दिन कोई ना कोई नई बात सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में किस बात को माना जाए और किसे नहीं, ये समझना भी आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम कोरोना से जुड़े 8 ऐसे मिथ्स की जानकारी लेकर आए हैं जिन्हें लोग सही समझकर फॉलो कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो उनका कोरोना ठीक हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं नॉलेज साथी। कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के तौर पर कई सारी दवाइयां और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को कोरोना के ट्रीटमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में किस ट्रीटमेंट को सही माना जाए और किसे गलत, ये भी औरों के सामने एक परेशानी का विषय बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं ट्रीटमेंट्स के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें आप ट्रीटमेंट समझकर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो कोरोना के ट्रीटमेंट नहीं हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाएं। कोरोना के ट्रीटमेंट के तौर पे जो सबसे पहला मिथ है वह है, अगर आप गर्म पानी पी लेते हैं या गर्म पानी से नहाते हैं तो कोरोना ठीक हो जाता है। 2000 साल पहले वायरस जैसा कुछ नहीं होता था। अगर किसी को ऐसी परेशानी हो भी जाती थी तो उसके कपड़ों को जला दिया जाता था, वो भी उस व्यक्ति के साथ। जी हाँ, आपने ठीक सुना। हाई टेम्परेचर पर वायरस मर सकता है, लेकिन जिस टेम्परेचर पर वायरस मरता है उस टेम्परेचर पर शायद आप इसे देखने के लिए बचेंगे नहीं। ऐसे में ये सोचना कि गर्म पानी में नहाने से वायरस ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक मिथक है। हाँ, गर्म पानी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए 60 से 75 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति इतना गर्म पानी नहीं पी सकता है, ना ही इतने गर्म पानी में नहा सकता है। दोस्तों, हमारा अगला मिथक है, स्टीम लेने से कोविड मर जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिन में 2 से 3 बार स्टीम लेने से कोरोना का 50% तक डिडक्शन हो जाता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है। हाँ, स्टीम लेने से आपका नेजल कंजेशन कम हो सकता है, लेकिन अभी जो हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस हवा में फैल रहा है, उसका ये भी एक कारण हो सकता है। मान लीजिए अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और एक छोटे से घर में रहते हैं और आप डेली स्टीम ले रहे हैं, तो उससे होगा ये कि जो आपकी बॉडी में कफ है वो स्टीम से ड्रॉपलेट बन के बाहर आ सकता है और फिर काफ़ी देर तक हवा में बने रह सकता है। तो अगर आपके आसपास में लोग हैं तो वो इससे संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि ये कोरोना को ठीक करता है, ये कहना गलत होगा। अगला मिथक जो सामने निकल कर आ रहा है वह है, 24 घंटे अगर आप पैरासीटामोल ले लेते हैं तो उससे आपका कोविड ठीक हो जाता है। दोस्तों, 100 साल पहले एक दवाई आई थी जिसे बनाने के बाद ये कहा गया था कि वो दवाई सब कुछ ठीक कर देगी, जिसका नाम था एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जिसे अभी हम एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। तब एक स्टूडेंट ने यह कहा था कि ये दवाई सब कुछ ठीक नहीं करती बल्कि ठीक दिखाती है। वैसे ही अपने फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल को लिया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक पैरासीटामोल लेने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि उसका रिएक्शन भी आपके शरीर पर हो सकता है। अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है तो डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां ही खाएं, खुद से खरीदकर पैरासीटामोल ना लें, और ना ही आप इससे कोरोना वायरस को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो अगला मिथक है वह है कि अगर आप 10 सेकंड तक सांस को रोक लेते हैं तो आपको कोरोना नहीं है। सांस रोक कोरोना का पता लगाना कहीं से भी आपको नहीं बता सकती आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं। मान लीजिए आप आज स्वस्थ हैं और 30 सेकंड तक सांस को रोक लेते हैं, और कोविड पॉजिटिव होने के बाद आप 25 सेकंड तक सांस को रोक पा रहे हैं, लेकिन ये सांस रोकने से आप कभी भी ये कंफर्म नहीं कर सकते कि आपको कोरोना है या नहीं। अभी हाल ही में कोरोना के असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स निकलकर सामने आए हैं जिनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं देखा गया है। फिर ये लोग सांस रोककर कैसे पता लगा सकते कि उन्हें कोविड है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना है तो आपको अपना पल्स और ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहिए और फिर आपको अपना RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए।
और अगर मान भी लिया जाए कि ये तरीका काम करता है तो 10 सेकंड कोविड पॉजिटिव पेशेंट भी अपनी सांस को रोक सकते हैं। दोस्तों, हमारी अगली अफवाह जो सामने निकल कर आ रही है वह है कि बच्चों को कोरोना नहीं होता है या उनके शरीर में ये एंटर नहीं करता है। कोविड-19 का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान वायरस के अलग नेचर के बारे में बताया है। कोरोना वायरस अब बच्चों को भी अधिक प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि पहली लहर के अपेक्षाकृत अप्रभावित बच्चे और किशोरों में अब साफ लक्षण जैसे कि लंबे समय तक बुखार और गैस्ट्रोइंटेराइटिस जाहिर हो रहा है। हालांकि बच्चे और वयस्क एक ही तरह के कोविड-19 लक्षणों का सामना कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लक्षण हल्के और जुकाम जैसे होते हैं। अधिकतर बच्चे 1 से 2 सप्ताह के बीच ठीक हो जाते हैं। ऐसे में ये कहना कि बच्चों को कोविड का खतरा नहीं है, ये गलत होगा। हाँ, बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों के कंपैरिजन में बेहतर होती है। हाल ही में अमेरिका ने 12 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन का प्रयोग शुरू किया है, जिसमें फाइजर का एफिकेसी रेट 100% आया है। तो दोस्तों, इस अफवाह में मत रहिए कि बच्चों को इससे खतरा नहीं है। हाँ, लेकिन वो इससे जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगली अफवाह दोस्तों जो सामने निकल कर आ रही है वह है कच्चे प्याज के साथ सेंधा नमक लेने से कोविड ठीक हो जाता है। हमारे पूर्वज बहुत ही स्मार्ट थे, उन्हें पता था क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए। अब आप आयुर्वेद को ही देख लीजिए, उन्हें उस समय भी पता था कि जड़ी बूटियों का प्रयोग लोगों को ठीक करने में किया जा सकता है, लेकिन हम लोग इतने स्मार्ट नहीं हैं। कच्चे प्याज और सेंधा नमक को खाकर हो सकता है कि आपको रिलीफ मिल जाए, लेकिन ये कहना कि इससे वायरस मर जाता है, ये कहना ठीक नहीं होगा। दोस्तों, हमारी अगली अफवाह है गर्म पानी में नींबू और बेकिंग सोडा मिलाकर पीने से वायरस खत्म हो जाएगा। आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर देगी और आपको 1-2 डकार आ जाएंगी, जिसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब सब ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेकिंग सोडा में एल्कलाइन होता है जिसको आपकी बॉडी डकार के थ्रू बाहर निकाल देती है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में इसे लेते हैं तो आपको उल्टी या नौजिया जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में ये आपके वायरस को कैसे ठीक कर सकता है? तो ये साफ तौर पर एक अफवाह है और कुछ नहीं। दोस्तों, हमारी आखिरी अफवाह है कोविड हो गया तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत कम केसेस हैं जहां आपको पता चला कि आपको कोविड है और शाम तक आप सर्वाइव नहीं कर पाए। अभी ज़्यादातर लोगों में डर बैठा हुआ है कि कोविड मतलब हॉस्पिटल। क्या होगा अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो? ये सोचकर लोग रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और फिर बेड की शॉर्टेज हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम वाले मरीज घर पर ही ट्रीटमेंट लेकर ठीक हो जा रहे हैं। तो पैनिक नहीं करिए, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ भी जाती है तो डॉक्टर से मेडिकेशन लीजिए और खुद का ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि 99% लोग ऐसी सिचुएशन में ठीक हो जा रहे हैं। बाकी अंत में इन सब अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुद को प्रोटेक्ट करिए और जल्दी से जल्दी वैक्सीन को लगवा लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही पास बने बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए बने रहिए नॉलेज साथी के साथ। धन्यवाद।